मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो। मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो। निंदा स्तुति जय पराजय। निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो। सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। आज का प्रश्न, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे। आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। उत्तर, एक बाप से ही सुनो। एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू पर चिंतन में, फालतू पर चिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद न करो। अपना समय बर्बाद न करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। इसलिए बहुत संभाल करते हैं। इसलिए बहुत संभाल करते हैं। समझिए, बावल मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बने। क्या बने? ये कलयुग के अंतिम समय से गुजर रहे हैं ना, बहुत सारी बातें हैं। हाँ, तो सहनशील बन जाएंगे तब तो खुशी खुशी से पार कर जाएंगे, और सहनशील नहीं बनेंगे तो बहुत दर्द होगा। हाँ, क्योंकि आप बोल के भी उस बातों को चेंज कर नहीं सकते। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सहनशील बन जाओ, सहन कर लो। निंदा स्तुति, कोई अच्छा भी बोलेगा कोई बुरा भी बोलेगा, सब में एक समान। कोई अच्छा बोला तो ऐसा नहीं कि बुआ की तरफ भूल गए और कोई थोड़ा सा उल्टा बोल दिया तो पारा हाई कर दिया। नहीं, सब में एक समान। जय पराजय सब में समान हो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं। तो बोलेगा ऐसे भगवान होता है, वो भगवान है, बहुत सारे परमात्मा के बारे में बता देगा। बाबा कहेंगे सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करोगे तो गिर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। अपना अनुभव से देखिए कि अभी तक हम जो ज्ञान में चले क्या क्या मिला हमको। ठीक है। आज का प्रश्न है कि सदा आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ते रहिए, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। तो बाबा उत्तर बताते हैं, एक बात से ही सुनो, दूसरे से नहीं। किससे सुनो? हाँ,
फालतू पर चिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करो। पर चिंतन, दूसरों का चिंतन कर रहे हैं, खाना खाना अपना, चिंतन करना दूसरों का। वाहियात बातें, बाहरी बातें नहीं, हमारे अंदर बस ज्ञान का मनन चिंतन चलता है, फालतू बातें नहीं। वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद न करो। तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। गौतम भाई पानी पी कर, तो आत्मा सदा क्या रहेगी? चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते। उल्टी बातें सुन लिए तो बोला अरे वहाँ जाने से ऐसे होता है, अब भगवान के बारे में नहीं जानते हैं ना, ठीक है। तो उल्टी सुल्टी बातें सुनने से अच्छे अच्छे बच्चे भी क्या होते हैं? इसलिए बहुत संभाल करते हैं। क्या करनी है? बहुत संभाल कर। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बस स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया है। वापर से कलयुग तक बाप को याद किया, जब से रावण राज शुरू हुआ है। ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प याद किया है, नहीं, जब जब दुख जास्ती आया है तब तब याद किया है। सत्य त्रेता में तो सुखी था, है ना। द्वापर से दुख स्टार्ट हुआ, तो द्वापर से हम लोगों ने स्टार्ट बाबा को याद करना शुरू किया। तो जब जब दुख जास्ती आया तब तब याद किया है। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग में हम उतरते आए हैं, ड्रामा का राज बुद्धि में है। मुख से कुछ कहने का भी नहीं है, मुख से कुछ कहने का भी हम उनके हो गए, इसलिए जास्ती ज्ञान की दरकार बाबा के हो गए ना, बस उसके लगन में मगन रहना है और जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है, लगन में मगन रहना। 10 लोग को सुनेंगे 10 प्रकार से सुनाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, अविश्वास पैदा कर देगा, ठीक है। इसलिए एक बाप के सुनना है। किसके सुनना है? एक बाप के सुनना है। तो वही बाबा कहते हैं कि हम उनके हो गए, इसलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं। बाप के बने तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए, बाप के बने तो कुछ कर्मेंद्रियों से करने का नहीं रहता। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान से मिल क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, फिर भगवान मिलता है क्या? नहीं मिलता है। जहाँ भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। ऐसा कोई मनुष्य है जो सारे भारत के तीर्थ घूम लेगा? उम्र पूरा हो जाएगा, ऐसे ही मर जाएगा, है ना। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता, और मान लो घूमा भी तो कुछ मिलता नहीं है। 5 बीघा खत्म हो जाएगा क्या उसका? नहीं खत्म होगा। वो घंटा घड़ियाल आदि कितना घमसान है, घंटा बजाओ घड़ियाल बजाओ, यहाँ तो घमसान की बात नहीं, यहाँ तो साइलेंस में रहना है। किस रहना है? जितना आप शांति में रहेंगे उतना अच्छा। नवगीत गाने में तालियां बजाने की बात है, मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते हैं। अथाह कर्म कांड है भक्ति मार्ग में, अथाह कर्म कांड है। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है। क्या करना है? और कुछ भी नहीं, सिर्फ शांति बैठ के मैं आत्मा हूँ, बाबा के संतान हूँ, ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा? उनके संडे का मूल्य सुने, योग तो लगाते हैं, शांति मिलती है, खुशी नहीं होती, इसमें झूठ का आता है। अरे भगवान आपको मुरली सुना रहे, फिर झूठ का कैसा आ रहा है? इसका मतलब वो अवेयरनेस के साथ मुरली हम नहीं सुन रहे हैं। इस मुरली से किस जन्मों का भाग्य बनने वाला है। पढ़ाई जबरदस्त है, जिससे कमाई 21 जन्मों का होता है, तो कितना टेंशन देना है। माया तो बिंग डालेगा, माया तो बिंग, माया का मार का नाक में फोड़ देना है। क्या करना है? बोलना है कि तुम कुछ भी कर लो, मुझे दिगा नहीं सकते। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना। तुम जानते हो हम अभी हम देवता बनते, क्या बनते? नहीं बनते, नहीं बनते।
यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। देवी देवता बनना है तो भाई देवी देवता को जो खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, वही ना खाएंगे। आजकल के लोग क्या है, देवी देवताओं को भोग लगाएंगे बढ़िया बढ़िया और अपने खाएंगे हाड़ मांस, तो कभी उसको शक्ति मिलेगा? देवी देवता को बिना लहसुन प्याज का बना हुआ भोजन लगाएंगे भोग और अपने खाएंगे हाड़ मांस, तो कभी उसको शक्ति मिलेगा? उसको भले कितना भी अगरबत्ती दिखाए, उपवास करे, वो ढोंग ढोंगे रह जाएगा। क्या रह जाएगा? जब तुम भगवान को लहसुन प्याज नहीं खिलाते तो तुम क्यों खाते हो भाई? जब तुम भगवान को हाड़ मांस नहीं खिलाते हो तुम क्यों खाते हो? इसका मतलब तुम ढोंग करते हो। सच्चा रिश्ता मालूम नहीं है। सच्चा रिश्ता ही नहीं तुम्हारे साथ, परमात्मा के साथ, इसलिए कुछ नहीं मिलता। कितना भी भजन गा लो, कीर्तन कर लो, दुख बढ़ते ही जा रहा है, मन में बुराई बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, 36 प्रकार का भोजन तो वहाँ मिलेंगे ना, कहाँ पर? सतयुग में। यहाँ साधारण रहना है, यहाँ क्या रहना है? यहाँ दिखावा नहीं करना है कि हम बहुत ऊंच घर के हैं, सब दिखावा करते हैं ना। यहाँ दिखावा करने की सिंपल रहना, एकदम सादा जीवन, उच्च विचार, सादा जीवन। यहाँ साधारण रहना, बहुत उच्च न बहुत नीच, ज़्यादा हाई फाई भी नहीं, एकदम ज़्यादा लोवेस्ट भी नहीं, बीच में रहना है, मिडिल। सब बातों में सहनशील बनना है। क्या बनना है? समय ही ऐसा है, कुछ नहीं कर सकते हैं। फालतू में कितना भी चिल्लाएंगे, रो रो के कपार पटक देंगे तो भी कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए वह कहते सहनशील बनो। क्या बनो? निंदा स्तुति जय प्रजय सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना पड़ता है। जैसे कल गर्मी था ना, लाइट भी नहीं था, अब हम परेशान हुए, लाइट काहे नहीं है, समय पर काहे कट गया, कैसा लाइन है, कैसा सरकार है, तो क्या होता? खुद परेशान होते, तो सरकार परेशान हो जाएगा, बिजली वाला तो कुछ ऑफिसर लोग परेशान हो जाएगा। तो अब क्या सहनशील क्या बनो? शांति में लाइन आ गया था कि इतना गर्मी में ऐसे लोग यहाँ बैठे जो एसी में रहते हैं, दोनों माता आई थी ना। कहने का मतलब क्या है? फिर भी उनको बाबा अनुभूति होने नहीं दिया। ये वायुमंडल का प्रभाव है। तो बाबा कहते हैं निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी, यह सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा है। क्या है? सहन ही करना पड़ेगा। कलयुग का अंतिम समय से गुजर रहे हैं ना, चारों तरफ विनाश हो रहा है, पाप खूब बड़ा हुआ है, प्रकृति भी तंग कर रहा है, प्रकृति को लोगों ने खूब तंग किया तो भी तंग कर रहा है। समय ही ऐसा है, पानी नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। दिखा रहा है कि नहीं? आज पानी भी गिर रहा है तो सब फसल को बर्बाद कर दे रहा है, और जहाँ नहीं गिर रहा वहाँ नहीं गिर रहा है, और जहाँ गिर रहा है इतना गिर जा रहा है कि फसल लगा हुआ फसल भी क्या हो गया? खराब हो गया, बर्बाद कर दिया। तो हर चीज तमो प्रधान बनती है। ये सृष्टि ही तमो प्रधान है। सृष्टि क्या है? तत्व भी तमो प्रधान है, तो ये दुख देते हैं। निंदा स्तुति में भी दुख, निंदा स्तुति में भी नहीं जाना है। बहुत हैं जो झट बिगड़ पड़ते हैं, बहुत है जो झट थोड़ा सा कोई कुछ बोला बस पर हाई, कितने उल्टा सुल्टा कुछ किसको सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट तो बहुत है ना। कोई बोलेगा 1% और 20% लगा कर बोल देगा, और आपका पढ़ाई कर देगा, और आपको तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने का आदत पड़ गया है। समझ में आया ना? तो और बना कर सुनाएगा। इसलिए वो कहते हैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। यदि कोई किसी के बारे में कुछ बोला, तभी तो मोबाइल का जमाना है, फट से फोन लगा दो, जैसा सा सुन रहे हैं कैसा बात है क्या, तो सत्य पता चल जाएगा। तो अगला को झूठ बोलने में 10 बार सोचना पड़ेगा, करेगा तुरंत फोन लगा देता है। आप बोलेगा उसको मत बताइएगा ठीक है, तो क्यों नहीं बताएंगे जी? तुम सच बता रहे हो तो सच पूछने में क्या दरकार है? तो वही बाबा कहते हैं, कोई ने कुछ कहा तुम्हारे लिए, बाबा कहते हैं कि इनको देहाभिमान है, बाहर का सो बहुत है, या किसी ने सुनाया बस बुखार चढ़ जाएगा। हाँ बाबा हमको इसे बोलते, ब्रह्मा बाबा भी थे ना, तो किसी किसी को बोलते थे कि देखो इसमें देहाभिमान है, खूब शरीर का फैशन करती है,
अब बाबा थोड़ा सा समझाने के लिए बोला था और अगला चढ़ा बढ़ा कर सुना दिया। ठीक है, तो बहुत है, किसी ने सुनाया बस बुखार चढ़ जाएगा, नींद फिट जाएगी। आधा कल के मनुष्य ऐसे हैं, कोई भी झट बुखार चढ़ा दे, झट पीले हो पड़े। कोई भी कुछ किसी के बारे में सुना दिया, पारा हाय, ऐसे बोल दिया, ऐसे कर दिया, संस्कार है उसका आधा कल का। ठीक है, तो बाप कहते कोई भी ऐसी वाहियात बातें नहीं सुनो, बाहरी बातें। बाप कभी भी किसकी निंदा नहीं करते हैं क्या? बाप तो समझाने लिए ही कहते हैं ना। बाबा या बाबा के बच्चे जो भी आपको बोलेंगे, किसी के लिए बोलेंगे, समझाने के लिए बोलेंगे, लेकिन कोई उसको उल्टा आप समझा के प्रेरित कर दे आपको, और आपका पारा हाई हो जाए तो गलती किसका है? उसका ही है ना। उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे बच्चा भी बिगड़ पड़ते हैं, अच्छे से अच्छा बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं। तो ट्रेलर बन वाहियात बातें में जाकर एक दो को सुनाएंगे, कोई कुछ बोल दिया जाकर सुनाएंगे, फलाना आपके बारे में ऐसे बोल रहा था, हमको अपना समझ तो है नहीं, बस उसी के बात को मान लेंगे और टेंशन में चले जाएंगे, उल्टा पुल्टा फिर सोचना शुरू कर देंगे, तो कितना विकर्म चढ़ गया। तो अब जितना पुरुषार्थ किया तो सोच सोचे खत्म कर दिया, सब पुण्य को खत्म कर दिया। तो ट्रेटर बन वाहियात बातें जाकर एक दो को सुनाएंगे। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियां बनाई है, भक्ति मार्ग में भी। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी हे राम अथवा है भगवान भी नहीं कर सकते। ज्ञान मिला ना, मेरा बाबा क्या बोल रहा है? यह हाय शब्द भी क्या है? भक्ति मार्ग। ये अक्षर भी क्या है? तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए, हाय भगवान मरा बचा लो। बाप का तब कर्म सुधारो तभी बचोगे, तो हम भी कुछ करने वाले नहीं है। बाप कहते हैं, बाप सिर्फ कहते हैं मीठे लाडले बच्चों सिर्फ आत्माभिमानी बनो। क्या कहते हैं? कितना प्यार से समझाते हैं, किसकी भी बात नहीं सुनो, किसकी भी बात नहीं। कोई किसी के बारे में उल्टा पुल्टा सुना दिया तुरंत फोन लगाइए, हमारा नहीं फोन नहीं लगाएंगे, तो फालतू सोच करके अपना माइंड को डिस्टर्ब कर ले। तो जितना समय डिस्टर्ब रहेंगे उतना विकर्म चढ़ गया आप पर। ठीक है, और आज ये बहुत ज़्यादा, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, अंतिम समय है ना, सबका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। और कुछ लोग का संस्कार ऐसा होता है कि जब तक नीमक मिर्चाई लगा कर किसी को सुनाएगा नहीं उसको चैन ही नहीं आता है। और कुछ लोग सुनने वाले भी ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि हमारा बहुत अच्छा शुभ चिंतक है, हर बात हमको सुनाता है। अरे बाबा का मुरली का पॉइंट कहीं नहीं सुनाता होगा, तो ये फालतू बातें जरूर सुनाता होगा। तो जो ना समझ है उसको अच्छा लगता है कि चलो हर बात हमको बताता है। हर बात क्या बताता है? आपका टाइम वेस्ट करता है। जितना समय आपको बात करेगा, आप जो बाबा को याद करते हैं वो कान में भर दिया, वही बात आपके मन में चलेगा। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि शत्रु है, तुम्हारा दुश्मन है? तुम समझ लो बहुत बड़ा मित्र है, लेकिन वो क्या है? तुम्हारा दुश्मन है। कि तुम बाबा को याद कर रहे थे, मुरली का चिंतन कर रहे थे, और तुम्हारा कान भर के चला गया। अब बाबा भूल गया, मुरली भूल गया, अब तो फालतू बात का चिंतन शुरू कर दे। दुश्मन हुआ कि नहीं हुआ? बाबा ने क्या कहा कि बच्चे ऐसे दुश्मनों में सावधान रहो। क्या रहो? हाँ, अपने नियम को इतने टाइट रहे, कोई भी उल्टा बोलने से पहले 1000 बार सोचिए। कितने बार सोचिए कि हम क्या सुनाने जा रहे हैं, कहीं हमें फिर तो नहीं समझाने लगेगा। समझे? नहीं समझे। किसी की भी बात नहीं सुनो। आज घर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? पड़ोसी आया कुछ सुना दिया कि तुम्हारी बहू ऐसे बोल रही थी, बहू बेचारी कुछ नहीं बोली, और उस सास को सुना दी कि तुम्हारी सास ऐसे बोलती है, दोनों को झगड़ा करा दी। और खड़ा होकर देखेगी, देखो कितना मजा आ रहा है लड़ाने में। ऐसे लोग घर तोड़ रहे हैं क्योंकि लोगों का आपसी विश्वास कम हो गया है। क्या हो गया है? प्रेम कम हो गया, विश्वास कम हो गया, तो रगड़ा झगड़ा शुरू है। लेकिन नहीं, आपस में जब तक विश्वास नहीं रहेगा तब तक जीवन में शांति भी नहीं मिलेगी, सुकून भी नहीं मिलेगी। एक बात पक्की कर लो, हम आत्मा है। क्या पक्की कर लो? आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा ही संस्कार धारण करती है। कौन करता है? हाँ, अच्छा या बुरा संस्कार किसमें धारण होता है? आत्मा में।
अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज में देह अभिमानी बनते हो, इसलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है। कौन मिला है? बेहद का बाप मिला है। कल कल बाप वर्षा देते हैं, अब उनकी मत पर चलना है। उनके लिए गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरे कृपा से सुख घने रे। तो वह सब संबंधों का सुख देने वाला है। कौन? शिव बाबा। उनमें सब भी ठास है। पिता भी बन सकता है तो माता भी बन सकता है, भाई बन सकता है तो बहन, और सखा बन सकता है तो सखी, और बेटा बन सकता है तो बेटी भी बन सकता है। सब संबंधों का मिठास है। बाकी और मित्र संबंधी आदि दुख देने वाले ही हैं। क्या है? जितने भी मित्र संबंधी हैं सबसे क्या मिलता है? सुख की दुख, सुख काम, दुख सुख नाम के बराबर। बाकी वही पलट के दूसरे पर में दुखी हो जाता है। एक ही बाप है जो सबको दुख देने वाला है। क्या है? सुख देने वाला है। एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता में बिल्कुल सहज बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मुश्किल है क्या? अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। बाप समझाते हैं, कोई नई बात नहीं है, या कोई नई बात नहीं है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हम ऐसे बाप के पास आते हैं। या कोई साधु संत नहीं है। कौन? ब्रह्मा बाबा। तुम कुछ साधु संत के पास नहीं रहते हो। बाकी हाँ, बाप कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है, नहीं तो और ही खिड़पीट हो जाती है। युक्ति से चलो, घर द्वार है, बाल बच्चे सबको संभालना है, युक्ति से चलो, नहीं तो खिड़पीट हो जाती है। फिर योग नहीं लगेगा। घरे में लड़ाई चढ़ेगा तो योग कहाँ से लगेगा? मुरली याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो युक्ति से चलो। युक्ति से चलो मतलब ऐसा काम नहीं करो कि लड़ाई झगड़ा हो। प्यार से हर एक को समझाना है। देखो अभी विनाश का समय नजदीक है, या सूर्य दुनिया खत्म होनी है, अब देवता बनना है, दैवी गुण यहाँ धारण करना है। कहाँ? संगम पर। प्यार से समझाना है। प्यार से समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? हाँ, कि देवताएं भी लहसुन प्याज आदि तो नहीं खाते हैं। क्या समझाएंगे? जैसे बहुत सारे घर में क्या है, लोग लहसुन प्याज खाते हैं, जो ज्ञान में चलते हैं उनको बहुत दिक्कत होता है ना। तो और कहते हैं उनको प्यार से समझाइए कि देवताएं तो लहसुन प्याज नहीं खाते। देवताओं को हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं ना, तो उनको क्या नहीं खिलाते हैं? अच्छा चीज होता तो भी खाते हैं ना, वो नहीं खाते तो हम कहते। जब जो हमारे भगवान है, हमारे इष्ट हैं, हमारे देवी देवता हैं, जिनको हम नहीं चढ़ा सकते हैं, तो हम कैसे खा सकते हैं? ठीक है, जिस दिन पूजा किए उस दिन नहीं खाएं और बाकी दिन खा रहे हैं, तो कभी उसको वरदान मिलेगा? बोलेगा कि ढोंगी है तू। क्या बोलेगा भगवान? हमको खिलाता है बिना लहसुन प्याज का और अपने खाता है लहसुन प्याज का, तो बोलेगा ना ढोंगी है। तो ऐसे ढोंगी को कब मिलेगा? इसलिए संसार में दुख बढ़ते ही जा रहा है, विकार बढ़ते ही जा रहा है, बुराई बढ़ते ही जा रहा है। परमात्मा को तो बिना लहसुन प्याज खिला दिए। तुम कहते हो भगवान हम तुम्हारे बच्चे हैं, कहते हैं ना मंदिर में जाके, तो तुम उसके बच्चे हो तो तुम हाड़ मांस काहे खा रहे हो? भगवान को तो हाड़ मांस नहीं खिलाते हो, भगवान को तो लहसुन प्याज नहीं खिलाते हो, तो तुम क्यों खाते हो? खिलाते हैं नहीं, तो तुम तो असुर न हो। तो तुम्हें कुछ मिलने वाला है? कितना भी नारियल फोड़ लो, अगरबत्ती दिखा लो, चाहे सरे पटक के फोड़ दो, कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम भगवान के हो ही नहीं। सिर्फ कहते हो कि हम तुम्हारे बच्चे हैं। अरे बच्चा मतलब जो माँ बाप का कहना माने। बच्चा मतलब यदि तुम परमात्मा के बच्चे हो, भगवान के बच्चे हो, भगवान को खिलाते हो बिना लहसुन प्याज का, भगवान को हाड़ मांस नहीं खिलाते, तुम खुद खाते हो, तो भगवान के बच्चे हो? कितना भी कहोगे नहीं प्रभु हम तो आप ही के बच्चे हैं, आप ही के संतान हैं, कुछ नहीं होगा। इसलिए कुछ नहीं मिलता है लोगों को। इस जीवन में कुछ नहीं मिलता, दुख बढ़ता ही जा रहा, रोग बढ़ता ही जा रहा है, विकार बढ़ता ही जा रहा, बुराई बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हम खुद पर ही अत्याचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भगवान कहते हैं
जब इतना ज्ञान होने के बाद भी तुम गलती करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए ज्ञान को समझना है और धारण करना है। परमात्मा को नहीं खिलाते तो हम क्यों खाएंगे? कोई नहीं आपको रोक सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं कैसे खा सकते हैं? तुमको भी राय देते हैं छोड़ दो, ऐसी चीजें हम खाते नहीं। भगवान भी राय दे रहे हैं कि तुम भी छोड़ो। जब हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हम हाड़ मांस नहीं खाते, तुम काहे खाते हो भाई? काहे खाते हो? पूछ रहे हैं कि जब तुम हमको नहीं खिलाते हो, तुम जानते हो कि परमात्मा सब नहीं खाते, अशुद्ध है, तो तुम क्यों खाते हो? कहते को मेरा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। बाप नहीं खाता बच्चा खाएगा? तो बच्चा है कहाँ? तो नालायक क्या है? उस नालायक को कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा ना, उस नालायक को भी मिलेगा। क्या मिलेगा? दर्द, आंसू, तड़पन, पश्चाताप। क्या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। नालायक को नालायक वाली चीज मिलेगा ना, कुछ नहीं। हाँ। तो इसीलिए बाप कहते हैं कि अभी तुमको बेहद का बाप दैवी को सिखाने लाने वाला मिला है, तो सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। यह बनेंगे तब, कब बनेंगे? यह बनेंगे तब भी फिर भविष्य नई दुनिया आएगी। यह ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद दिन, फिर दिन होता है। अब रात का अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं तो फिर सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा हर एक को आप ही लेनी है। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं, ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते। तुम अपने को देखो ना कि हम क्या क्या कर रहे हैं, अपने को देखो। स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानते हैं, नहीं। इम्तिहान के दिन नज़दीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझते हैं हम कितना पास होंगे और किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं। परीक्षा का समय आता है ना तो विद्यार्थी को पता चल जाता है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है और कौन से हम कमज़ोर हैं। तो भाई पढ़ा रहे हैं ना, और अंतिम समय आ रहा है ना, तो जिसका योग सही नहीं होगा, पुरुषार्थ सही नहीं होगा, उसको जीवन में डर होगा। क्या होगा? मार्क्स कम लेंगे फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे, यह समझते हैं। तो अपनी भी जांच रखनी है। क्या करनी है? हमारे में क्या कमी है? मैं बहुत मीठा बना हूँ, मैं बहुत मीठा बना हूँ, नहीं बना हूँ, चेक करना है। सबको प्यार से समझाना है। कैसे समझाना है? सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है। कौन है? मनुष्य की बात नहीं है। हम निराकार को भगवान कहते। भगवान रचता एक ही है, बाकी सब है रचना। रचना से किसको वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा नहीं है ना। अब सर्व रचना का सदगति दाता एक ही रचता बाप है। उसमें साधु संत सब आ गए, तो सब आत्माएं हैं ना। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही, पोजीशन ऊंचा नीचा होता है। सानियसियों में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई तो देखो भीख मांगते रहते हैं और कोई को सब पाँव पड़ते हैं, है कि नहीं? तो जो जैसा मेहनत किया है उसके अनुसार उसको मिला है। तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है, बहुत मीठा बनो। क्या बनो? मीठा बनो मतलब किसी को दुख मत दो, किसी को दुख मत दो। कोई भी कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके प्यार से काम लो, जितना हो सके प्यार से काम। हाँ। कभी कभी कुछ लोग ऐसे असुरी बन जाते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा उनको समझाना पड़ता है। लव एंड लॉ का बैलेंस रखना है। लव एंड लॉ। जहाँ तक प्यार से बात चल रही है बहुत अच्छा, तो कहीं कहीं तो नहीं समझे, लॉ है वो दिखाना ही पड़ेगा। कहीं कहीं दिखाना पड़ता है, नहीं तो जो तू देता है उसको तू देने की आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल। कल हमने प्रोग्राम किया ना, लेकिन आपका बच्चा किस वो प्यार की बात समझने वाला नहीं है,
ठीक है, कुछ कुछ प्यार की भाषा समझ ही नहीं सकते, उनको वही भाषा चाहिए, उनको वही भाषा में सिखा देना है। फिर भी प्रयास करना है कि हमें क्रोध नहीं करना। अब अगर एक बार में परख लो कि इसको क्या चाहिए, ठीक है। कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं, क्या कहते हैं, माता लोग को सिखा देता है ना, बच्चे लोग बहुत तंग करते हैं। सो तो आजकल के बच्चे ही हैं ही ऐसे, कलजुग का बच्चा है ना, वो तंग ही करेगा। आप देखेंगे आज से 20 साल पहले जब बच्चा लोग पैदा होता ना, इतना रोता नहीं था, इतना माँ बाप को तंग नहीं करता था, बच्चा को खाट पे सुला देती, अपना सारा काम कर लेती थी। आजकल के बच्चा नू करते रहेगा, दिलाते रहिए, फिर भी थोड़ा सोता ही फिर रो रहेगा, रोने का तो नाम नहीं, वो गोद लिया, ये गोद लिया, बस ठीक है। वही बाबा कहते कलजुग का बच्चा है ना, तो तंग तो करेगा ही करेगा। प्यार से उनको समझाओ, फिर प्यार से समझाओ। दिखाते कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी में बांधते थे। जितना हो सके प्यार से समझाना है, या तो हल्की सजा, या तो हल्की सजा। बेचारे अवध अनजान है ना, समय भी ऐसा है, बाहर का संतोष बहुत खराब है ना, बाहर जाके बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं, बाहर जाकर के बिगड़ जाते हैं। हाँ, अभी बेहद का बाप कहते हैं तुम्हें मूर्ति आदि रखने की कोई दरकार नहीं, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं। शिव का चित्र भी क्यों रखें, वह तो तुम्हारा बाप है ना, हर जगह फोटो ले घूमेंगे क्या, नहीं। यार बस एक बार देख ले ज्योति बिंदु, मैं भी ज्योति बिंदु, बस लगन में मगन हो जाना है। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे, बाप तो हाजिरा हाजुर है ना। बाप कहते हैं मैं अभी हाजिर नाजिर हूँ ना, बाबा तभी आया हुआ है, अभी जब बुलाएंगे तब पहुँच जाएगा, जिस सेकंड बुलाएंगे उस सेकंड आ जाएगा। फिर चित्रों की जो दरकार नहीं, मैं बच्चों को बैठ समझाता हूँ। कहते हैं बाप दादा को देखें, अब बाप तो है निराकार, उनको देख न सके, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज बैठ देता हूँ, नहीं तो कैसे आऊँ, कृष्ण के तन में कैसे आएगा, सन्यासियों में भी नहीं आ सकता। कृष्ण में आते हैं ना सन्यासियों में, कृष्ण का 84वां जन्म होता है तब उनके लास्ट शरीर में आते हैं। मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले नंबर में था, वही अब लास्ट नंबर में है। तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़कर क्या करना है, पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ाने वाला तो कौन, शिव बाबा, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है, तुम जानते हो शांति धाम हमारा घर है। शांति धाम हमारा क्या है, सुख धाम हमारी राजधानी है, दुख धाम रावण की बादशाही है। दुख धाम किसकी बादशाही है। अब आप कहते मीठे मीठे बच्चों, अपने घर शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, दुख धाम के बंधन को भूलते जाओ। दुख धाम के बंधन को ऐसे और कोई कह ना सके, न वजा सकते, ड्रामा के बीच में वापस कोई भी जा न सके। या जो कहते हैं फलाना ज्योति युद्ध समाया व पार निर्वाण गया, एक भी जाता नहीं है। सबका बाप अथवा मालिक एक ही परम पिता परमात्मा है। वह सब आशिकों का एक ही मासूक है। वो जिस्मानी आशिक मासूक एक दो को याद करते हैं, बुद्धि में चित्र आ जाता है, फिर एक दो को याद करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। आशिक मासूक होते हैं ना, वह तो एक जन्म के आशिक मासूक, तुम तो जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक मासूक के। हम लोग भगवान को 2 युग से याद करते आ रहे हैं ना। तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। क्या करना है, उन आशिक मासूक के सामने चित्र आ जाता है, बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता है, फिर उनका चेहरा गुम हो जाता है और काम करने लग पड़ते हैं। इसमें तो ऐसे नहीं है, देखते देखते गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, पता नहीं कि कहाँ पर है, यहाँ पर है कहीं और है। आत्मा भी बिंदी है और परमात्मा भी बिंदी है, मतलब ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। जैसी
बाबा को याद करने चलेंगे, बाबा माया विघ्न डालना शुरू कर देता है। क्या करता है? तो कोई भी बाबा कहते हैं इसमें भी मेहनत है, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं। बोल रहा हूँ बच्चे लोग बहुत अल्पेलापन में ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते। आत्मा ज्ञान मिला अर्थात आत्मा को रियलाइज किया, बाकी रहा परमात्मा, वो भी तुम जानते हो। मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, चलते फिरते रियलाइज करो कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, बाबा भी ज्योति बिंदु है, मुझे कनेक्शन जोड़ना है, बाबा से शक्ति लेना है। बाबा आकर यहाँ भ्रकुटी में बैठते हैं। कहाँ आकर बैठते हैं? यहाँ। इनकी जगह भी यहाँ है। आत्मा कहाँ से भी चला, आत्मा कहाँ से भी चली जाती है मालूम नहीं पड़ता है ना। उनका मुख्य स्थान भ्रकुटी है। उनका मुख्य स्थान क्या है? भ्रकुटी है। बाप कहते हैं मैं भी बिंदु हूँ, उसमें आकर बैठा हूँ, तुमको पता भी नहीं पड़ता है। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं, तुमको जो सुनाते हैं वो हम भी सुनते हैं। समझाने तो बिल्कुल राइट है ना। दैवी धर्म वाले जो होंगे वो जड़ समझ जाएंगे। दैवी धर्म वाले जो होंगे वो जड़ समझ जाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, पहले स्थापना फिर विनाश भी होगा। पहले स्थापना होगा फिर। और कोई धर्म स्थापना ऐसे नहीं करते हैं, वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना भविष्य में उच्च पद पाते हैं। यहाँ बाबा घर में जितना पुरुषार्थ करेगा भविष्य में उतना उच्च पद पुरुषार्थ क्या है? रोज मुरली सुनना है, बाबा को रोज सुबह शाम याद करना है, चलते फिरते अपने को आत्मा समझना है, बाबा का संदेश देना है। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? बहुत। 21 जन्मों का भाग्य बन रहा है ना, 21 जन्मों का प्रारब्ध बनाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? है बहुत सहज, है बहुत सहज। योग भी सहज, जिससे तुम्हारे भी कर्म विनाश होते हैं। योग भी सहज है ना। मैं बिंदु, ज्योति बिंदु, बाबा भी ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट समझ करके विक्रम विनाश। बाप कहते मैं गारंटी करता हूँ कल्प कल्प में ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। क्या करते हैं गारंटी बाबा? कल्प कल्प में ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। वहाँ पतित एक भी होता नहीं। कहाँ? हाँ। ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं यह भी बुद्धि में नॉलेज है। हमने 84 का चक्र लगाया है या निश्चय रखना है? निश्चय में ही विजय है, निश्चय में ही विजय है। ऐसा नहीं कि पता नहीं हम 84 जन्म लेते हैं और कुछ कम है। जबकि तुम ब्राह्मण हो तुमको निश्चय होना चाहिए कि बरोबर हमने 84 का चक्र पूरा भोगा है। कुछ लोग को निश्चय नहीं है कि हम सतयुग में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। निश्चय नहीं है उसे, तो निश्चय नहीं है तो पक्का नहीं आएगा। यह तो बहुत समझानी है, बच्चों को समझाया है। यह चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए हैं, करेक्ट भी कराए हैं। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र दीवारों पर बैठ निकालते थे। बनारस में थे ना, तो चित्र दीवार पे बनाते थे। समझते कुछ भी नहीं थे कि क्या है, खुशी होती थी। बाबा के तन में खुद बनाता था, साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे। या क्या होता है समझ में नहीं आता था। तुम जानते हो चित्र पहले बने थे और फिर बदल कर नए नए बनाते गए हैं। अभी नए नए चित्र कल पहले मुआफिक बनाते जाते हैं। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। 84 का पद दिखाया, सत्य में कितना जन्म, द्वापर त्रेता में कितना, द्वापर में कितना, कलयुग में कितना, कैसे कैसे आगे बढ़ेगी। इस पर समझाना सहज है। देरी में आने वाले को और ही सहज समझाने मिलती है। अभी जो पीछे पीछे आ रहे हैं उनको तो और जल्दी समझाया जाता है। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ लेते हैं। 7 दिन का कोर्स होता था, अभी तो 2 दिन और अभी तो 1 दिन लास्ट में आ गया ना। पुरानों से भी आगे जा रहे। कोई कहते हैं पहले आते थे तो अच्छा था। अरे यह भी फिक्र मत करो ना, आगे आते थे तो और भगवंती हो जाते थे, लेकिन इससे ही कमी था ना। आगे बहुत बच्चे लोग आए, लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार किए, बाबा का साक्षात्कार किए, लेकिन क्या हुआ? माया को खा गए, कुछ बातों में संशय आ गया। इसलिए अभी लास्ट में आए तो और अच्छा है कि अब संशय नहीं आएगा।
क्योंकि चारों तरफ विनाश भी दिखाई दे रहा है। बाबा ने जो कहा सब प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा है ना। तो देरी से आने वालों को सहज तत्व मिलता है। पहले जो थे देखो वो अब है नहीं, खत्म हो गए ना। पिछाड़े में रिजल्ट का मालूम पड़ता है कौन पास हुआ, नए नए निकलते हैं और झट सर्विस में लग पड़ते हैं। पुराने इतना नहीं लगते, जितना नए लोग सेवा करते हैं ना, पुराने लोग नहीं करते। और नए बच्चे पुरुषार्थ भी ज़्यादा करते हैं। पुराने लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ कर लिए, नहीं करता है। वही 4 बजे लोग अपना विधि अपनाएगा, नया आएगा 2 बजे से स्टार्ट कर देता है। पुराने इतना नई नई बच्चियाँ सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती हैं, इतना सेवा करती है कि बच्चियाँ बाबा के दिल पर चढ़ी रहती है। बाबा कहते पुराने कितने तो खत्म हो गए, इसलिए बाबा खत्म गए। इसलिए बाबा सब कहते हैं जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता है, उनमें कोई भी आश्चर्यवत सुनंती भगंती हो जाती है। आश्चर्य माया का संशय हो जाता है और बाबा को छोड़ देते हैं। जो गाया हुआ है वो अब प्रैक्टिकल हो रहा है। बेटी पानी, जो गाया हुआ है अब प्रैक्टिकल हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धरना के लिए मुख्य साथ पहली पॉइंट, अपनी जांच आप ही करनी है। अपनी जांच आप ही करनी है। देखना है मैं बहुत मीठा बना हूँ, देखना है मैं बहुत मीठा बना हूँ, बहुत 2 बार देखना है मैं बहुत मीठा बना हूँ। हमारे में क्या क्या कमी है देखना है, हमारे में क्या क्या कमी है। सब दैवी गुण धारण हुए हैं, सब दैवी गुण धारण हुए हैं। अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है, अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसुरी खान पान त्याग देना है, आसुरी खान पान त्याग देना है। अपनी जांच करनी, देखना मैं बहुत मीठा बना हूँ, हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं। हमारे में क्या क्या कमी है चेक करना है। सब दैवी गुण धारण हुए हैं, अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। देवताएं किसी को दुख नहीं देते, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, पवित्र रहते हैं, हर मांस नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो हमको भी देवताओं जैसा बनना है। आसुरी खान पान का त्याग देना है, हाड़ मांस लहसुन प्याज असुर लोग का भोजन है। इसका भोजन है, बाबा ने कहा ना तुम देवताओं को भोग लगाते हो, लहसुन प्याज नहीं लगाते हो, लगाते हो? तुम क्यों खाते हो? देवताओं को हाड़ मांस नहीं खिलाते हो, तुम क्यों खाते हो? देवताओं को लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो तुम क्यों खाते हो? कहते हो प्रभु जी हम तुम्हारे बच्चे हैं, हम तुम्हारे भगत हैं। तो भगत है, तुम बच्चे हो उसके। भगवान को हाड़ मांस नहीं खिलाते, लहसुन प्याज नहीं खिलाते, तुम क्यों खाते हो? तुम भगत नहीं, तुम ठगत हो। क्या हो? किसको ठगत हो? खुद को ठगत हो। तो भोगो, इसे तुम्हारे जीवन में दर्द भी है, परेशानी भी है, सब कुछ है। कितना भी अगरबत्ती दिखा लो, कितना भी घंटी ढुला लो, रोना ही पड़ेगा, तड़पना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने भगवान की बात समझी नहीं है। जिस दिन व्रत उपवास आएगा लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, भगवान को बिना लहसुन प्याज का भोग लगाएंगे। अरे जब तुम उसको याद करते हो, उसको नहीं खिलाते हो, तो तुमको भी नहीं खाना चाहिए ना। तो फिर क्यों खाते हो? ढोंग करते हो, क्या करते हो? इसलिए बुराई तुम्हारे जीवन में बढ़ ही रहा है।
दुख भी बढ़िएगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है, आसुरी खान पान का त्याग देना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी वाहियात बातें न सुननी है और न बोलनी है। कोई भी वाहियात बातें न सुननी है न बोलनी है। फालतू बातें कोई सुनाए कि आप कहाँ जाते हैं, कहाँ फंस गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे करना चाहिए, कुछ नहीं सुनना है। या कोई किसी के बारे में उल्टा पुल्टा सुनना है, न सुननी है न किसी के बारे में बोलनी है। सहनशील बनना है। क्या बनना है? क्योंकि कलयुग का अंतिम समय से गुजर रहे हैं ना, तो दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति सब में सहनशील बनना है। क्या बनना है? सहनशील बनेंगे तभी फायदा है, नहीं तो गुस्सा करके अपना ही बिगाड़ेंगे, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और आज का वरदान, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले, सिद्धि स्वरूप भव। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले, सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप समझिए बाबा क्या कहते हैं। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। विनाश होगा तो लाइट नहीं रहेगा, सैटेलाइट सब नीचे गिर जाएगा, नेटवर्क नहीं बताएगा, तो कैसे बात होगा? हाँ, तो ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। कहते ये वायरलेस सेट क्या है? कर्मातीत स्टेज। वो अपने सूक्ष्म शरीर से चारों तरफ घूम के आ जाएगा, सबको देख लेगा, बैठे बैठे देख लेगा। तो वायरलेस, इसके लिए अभी अभी कर्म योगी, अभी भी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। जब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोग, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन जाएंगे। अभी अभी कर्म किए, कर्म खत्म, बाबा के पास पहुँच गए बुद्धि से। अब पहुँच गए बाबा, फिर कर्म करना हुआ, फिर आए ब्रेकुटी में बैठे, कर्म किए, फिर खा ले, फिर बाबा के पास। अच्छा, और आज का स्लोगन, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहयोगी जीवन है। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहयोगी जीवन है। यदि आप भगवान के प्यार में पल रहे हैं तो उसकी निशानी क्या है? योग लगाना नहीं पड़ेगा, सहज योग लग जाएगा, है ना? योग्य नहीं लगता है, क्योंकि भगवान की पालना के अधिकारी आप योग्य बने ही नहीं है, उसे श्रीमत पे आप पूरा चले ही नहीं है। नहीं तो आपको भगवान का पालना मिला, योग नहीं लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो, निंदा स्तुति जय प्रजय सब में समान रहो। कोई निंदा भी करेगा, कोई स्तुति भी करेगा, कोई मान भी देगा, कोई अपमान भी करेगा। कोई मान दिया तो कुआं की तरह नहीं फूल जाना है, और कोई अपमान कर दिया तो धुआं नहीं निकलना है गुस्सा में आकर, है ना? सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो, पहले देखो, परखो, समझो। प्रश्न, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ते रहे, उसके साथ युक्ति सुना। उत्तर, एक बात से ही सुनो, दूसरों से नहीं। फालतू पर चिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद न करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेंगी। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं, अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। इसलिए बहुत संभाल करनी है। क्या करनी है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज जब वहाँ मुरली सुनाए 10 बार सुनना है। कितना बार सुनना है? आज जो मुरली सुन लेगा उसको कितना बुराई खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। Now we're on. You plugged into your phone.